2 से 3 दिन ना भूल जाने लोगों ने। जब मैं मर गया, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी मैं सबकी बात में ये जरा याद रखिए, क्योंकि ज्यादा दिन याद नहीं करेंगे आप घर वाले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, चले मैं अपनी बात कर लेता हूं, अगर अपने ऊपर जरा महसूस हो रहा है बुरा। फिर क़यामत के दिन इंसान अल्लाह को कहेगा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे वालिदैन और रूए ज़मीन के सारे इंसानों को दोज़ख में डाल दे, लेकिन मुझे निकाल ले। लेकिन ओके, अच्छा जी, अभी सवाल में मैं सेल डालने लगाऊं 100 रुपए की और खर्चे डालने लगाऊं 70 रुपए के, ताकि प्रॉफिट कितना आ जाए सब्सिडरी का। पहले 10 सी भी जगह छड़ दे, पहले छड्डी सी, क्यों छड्डी सी में जगह, ऐसे वैसे छड्डी सी नहीं, पहले 10 ऐसी। अब मैं आपसे कहने लगा हूं कि मुझे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दें। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनेगी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐसे बनेगी। बनानी आती? अच्छा, बड़े बड़े सवाल चल रहे होते हैं, एकदम छोटा सवाल आ जाता है ना, ऐसे मुंह ऐसे भी होते हैं। ये किसकी सेल आ जाएगी? पी की। ये किसके खर्चे आ जाएंगे? पी के। मैंने नहीं दिए हुए, मेरी मर्जी, मेरी क्लास है। ये किसकी सेल है? ये। अब पकड़ें छुरी, अब पकड़ें छुरी। याद है 9/12, 9/12, 9/12। अब तो आपको शायद याद आ ही गया, वर्किंग 5 में 9/12 करते थे। तो ये होता है छुरी चलाना। डन। तो मैंने आपको एसआरई भी दिखा दी, एस प्रॉफिट भी दिखा दिया, कंसोलिडेटेड पी&एल का मुंह भी दिखा दिया, और पता नहीं जिंदगी में क्या क्या हमने देखा है। मक्खियां मारना भी सीख लिया। जाओ भाईजान, बंदे भी थी 3 कराए थी, एक ने ऊपर से मारा, एक ने फौरन डिजिटल पे आते मारा, दूसरे ने कॉपी बंद की, चौथे ने खुडे लाइन लगा दिया इसको। 4 बंदे एक मक्खी के लिए अरेंज किए हमने। लेवल देखे हमारा। हाँ बोलो, पूछ छे। हाँ जी, क्या जने यार, उन्हें पूछने दे दो यार। बिल्कुल आपका सवाल है, भाई का सवाल है, चुरियां कहां कहां चलानी है। एस के जो भी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह आ रही है ना, और खर्चे और इनकम, एस की फिगर्स के ऊपर आपने जो है वो छुरियां चलानी होती हैं, और फॉर द ईयर वाली पे, क्योंकि बैलेंस शीट वाली चीज एज ऑन होती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा 100 ज़रब 9/12 मुझे बताएं कितना आ रहा है? 100 ज़रब 9/12 75। 75 की सेल हमने सब्सिडरी की क्यों अपनाई है? 100 वाली क्यों नहीं अपनाई? क्योंकि हमने खरीदा कब है? 1 अप्रैल को। मैंने कहा था एक ही छुरी चलानी है, एस के पी&एल पे भी और वर्किंग 5 पे भी। एक ही छुरी चला के सबको फारिग कर देना एक ही गो में। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जनवरी फरवरी मार्च की सेल को मैंने इस काबिल भी नहीं समझा कि मुंह पे शो करूं पी&एल के। क्यों नहीं इस काबिल समझा? क्योंकि वो पुराने ओनर्स की सेल है। वो किसकी सेल है? पुराने ओनर्स की। हमने बिजनेस कब खरीद लिया था? तो मैंने जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा जनवरी फरवरी मार्च की सेल को ना शो करके माइनस करना, ये भी एक तरीका हो सकता था। वो फिर पता क्या होता, और समझे बात को, समझे, वो ये तरीका होता कि मैं 100 को लिखा रहने देता और माइनस करता 100 इंटू 3/12। एक ये भी तरीका हो सकता था। क्या मैंने 100 पे डायरेक्ट 9/12 लगाया है, या 100 लिख के माइनस 100 इंटू 3/12 किया? हम पहले 3 महीने की सेल को पुराने ओनर्स की सेल कहते हैं। हम इसको इस काबिल भी नहीं समझते कि सवाल के मुंह पे शो करें। फिगर आते ही 100 को हम इतने गुस्से से देखते हैं कि फौरन 9/12 कर देते हैं। यानी पहले 3 महीने की सेल को हम करीब फटकने भी नहीं देते अपने, इसलिए फौरन 9/12 का फैक्टर लगा देते हैं, ताकि ये सेल 100 पे ना पड़ी रहे। ये सेल आ ही फौरन किस पे जाए? 75 पर। पुराने ओनर्स के
प्रॉफिट्स को, सेल्स को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को P&L के मुंह पे भी शो नहीं करना, लिख के भी माइनस नहीं करना, बस लिख के फौरन 9/12 लगा देने, ताकि ये 9/12 का जवाब ही कैलकुलेटर 75 दे दे। माइनस भी नहीं करना, मतलब लिख के माइनस करना होता फिर और कहानी थी। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, चलिए आप हमारे सवाल की तरफ आ जाए। मुझे जरा आप एस का P&L बनवा दें, 1524 माइनस 1131 माइनस 50। वैसे ही जरा आपसे कह रहा हूं एस का P&L बनवा दें। मेरे पास यहां जगह खाली है, यहां जरा मुझे बनवा दें एस का P&L। वर्किंग नंबर 8 एस का P&L सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। एस का P&L सेल काश P&L के फॉर्म में दिया होता, कॉस्ट ऑफ सेल एंड अदर एडमिन एक्सपेंसेस 1131। इन्वेस्टमेंट इनकम कितना? जवाब 443। चलें जी, ये वैसे ही जरा बना ले, इसका मकसद मैं आपको फिर बताता हूं क्या है। ये इसका P&L है, कौन सा वाला? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आज हम बना रहे हैं। चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं जिस तरह आप करते थे। 1 2 3 4 5 6 फिगर्स उठाएं। P कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 30/17। सेल्स 2060 प्लस 24 17 प्लस 1131। इन्वेस्टमेंट इनकम या अदर इनकम लिखने ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है, 190 और 50। और ये 50 पे मैं जरा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इस 50 को समझाने के लिए हमें 20-25 मिनट आज लगेंगे क्लास में, तो इस 50 के ऊपर हमने जरा आज डिस्कशन करनी है। एक नया चैलेंज है आज, उसको इंशाल्लाह देखते हैं। 190 प्लस 50। अच्छा, ये सारा कर लेने के बाद आपको पता है हम खोलते हैं वर्किंग 5, और वर्किंग 5 में लिखते थे 443 ज़रब छुरियां चलाते थे, ठीक है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है, आज वर्किंग 5 में भी एक चीज आपने बड़ी गौर से समझनी है। छुरी तो चलानी है, एस प्रॉफिट, ओके, लेकिन उस फिगर को मैं भी वहां नहीं लिख रहा। ओके जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये 2500 वर्किंग 1 में चला जाएगा P&L के एंगल से, ये वर्किंग 1 में चली जाएगी। उसके बाद ये जो 506.5 है ये प्री आ रही है, ये भी वर्किंग 1 में चली जाएगी। तो P&L टाइप कोई चीज नहीं है। पॉइंट 2 छोड़ें, 3 एस ने अगर पे कर दिया डिविडेंड तो फिर P ने, तो इसका मतलब है P ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 130 का कितने % डाल लिया होगा? 65%। तो PS ने कितना बांटा? 130। उसमें से P को कितना रिसीव हुआ? ये तो पे कर रहे हैं। तो वो जो फुट नोट डाला था होमवर्क के सवाल में आपने, P's शेयर ऑफ एस डिविडेंड, P's शेयर ऑफ 130 इंटू 84 ये अदर इनकम में से क्या कर दें? माइनस कर दें, 84.5। अच्छा, छुरियां चला दें जरा। 9/10/12 है, ज़रब 10/12 ज़रब 10 बाय, ये फिगर मैंने लिखी नहीं इसलिए इस पर 10/12 भी नहीं लगाया। ये 10/12 किसकी फिगर्स पे लगाना होता है? एस की फिगर्स पे लगाना होता है। नोट करें, एक एडजस्टमेंट हमने पोस्ट की है बस अभी तक, दैट इज 84.5। अदर इनकम में बस दो चीजें हैं जो टफ टाइम देती हैं। नंबर 1, नेगेटिव गुडविल ऐड करनी होती है, और P's शेयर ऑफ एस डिविडेंड
अगर पड़ा हो तो, क्योंकि उसने पे कर दिया था तो हमने रिसीव कर लिया था। किसी को याद है डिविडेंड माइनस करने की लॉजिक बताई थी? क्योंकि जब आप सब्सिडरी की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल अपनी बना रहे हो, तो फिर उसी से डिविडेंड आना अपना बना रहे हो, तो डबल डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो या तो उसकी सेल पे नजर रखो, या उस सेल में से, प्रॉफिट में से जो डिविडेंड मिला उस पर नजर रखो। दोनों चीजों पे इकट्ठी तो नहीं नजर हो सकती। तो इसलिए हम डिविडेंड निकाल देते हैं और उसकी सेल वगैरह को ऐड कर देते हैं आपकी सेल में। अच्छा जी, अब जी पॉइंट नंबर 2 पे आए, यहां तक नोट कर लें, फिर पॉइंट 2 पे आए। इधर ले आओ भाई कैमरा। चलो पहले एक सेकंड उधर रखो। चलें भाई, आप जरा टेंशन चाहिए, इधर ले आओ। द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी, द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ the incomes and expenses of subsidiary had been accrued। इसको उठाओ भाई, मेन एडजस्टमेंट शुरू होगी अब। The incomes and expenses of subsidiary had been accrued evenly during the except investment income, means ये दोनों accrue हुई evenly, except investment income, subsidiary भी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती है। The investment income had been recorded in अगस्त। ये इन्वेस्टमेंट इनकम अगस्त में जो ओनर्स थे उनकी है, पुरानों की। आप ये कोई, अगर ये रेंटल इनकम टाइप चीज होती ना, तो फिर 50 रुपए हमने कोई बिल्डिंग किराए पे दी होती जिसका किराया पूरा साल आ रहा होता, और अगर हमने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया होता और उससे इंटरेस्ट इनकम कमानी होती, तो फिर ये पूरे साल की आ रही होती। लेकिन शायद शायद इस कंपनी ने कोई प्राइस बॉन्ड खरीदा हुआ था, एकदम उस पर प्राइस निकल आया 50 मिलियन का। शायद इस कंपनी ने कोई अच्छा काम किया था, तो अगस्त में 14 अगस्त को शहबाज शरीफ ने जाते हुए इसको 50 मिलियन पकड़ा दिया। ये 50 पर अगर आपने 9/12 लगा के कहा कि ये है हमारा, तो सऊदी किंग कहेगा तेरी ऐसी की तैसी। ये 50 सिर्फ मेरा है, पुराने ओनर्स का है। ये 50 सिर्फ The incomes and expenses had accrued evenly, यानी अगर सेल को आप 2/12 10/12 कर लोगे, 9/12 नहीं, मतलब 2/12 10/12 कर लोगे तो बात समझ आती है। The incomes and expenses are accrued evenly except investment, इसका मतलब है only these are accrued evenly, it is not accrued evenly, ये evenly accrue नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये 50 आपने किसको देना है? ये 50 आपने पुरानों को देना है वर्किंग 2 में या वर्किंग 5 में नयों को देना है? ये जरा डिसाइड कर लें। ये 50 आपने पुरानों को देना है, प्री आरी में डाल दें इसे या पोस्ट में डाल दें, पुरानों को दे दें या नयों को दे दें? पुरानों को दे दें। इस पे किसका हक है? पुरानों का। नयों का हक है इस पे या नहीं है? नहीं है। अब इसको तसल्ली से देखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो प्रॉफिट है, इसको अगर मैं वर्किंग 5 में ले जाऊं, कितना है? और 443 को मैं कर दूं कि 10/12 हमारा है। मसला क्या होगा इसमें? पहले मसला बताए ना, जो मसला आज तक नहीं हो रहा था अब हो गया। अगर मैं ये 443 को वहां ले जाऊं, तो 443 पे जब 10/12 लग गया, तो 50 का 10/12 भी हमें मिल गया। सऊदी किंग कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, 50 का 10/12 जान दे दूंगा, तुझे नहीं लेने दूंगा, क्योंकि पूरा 50 किन का है? अगस्त वालों का। अगस्त में सिर्फ कौन थे? चाहे जुलाई में मिलता, चाहे अगस्त में मिलता, किसी भी दिन मिल जाता था पुरानों का। ये जो है, इसको आप जो भी फैक्टर लगाएं कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब कैलकुलेटर पे क्या लिख के क्या करें और क्या कैसे 9/12 लगाएं, ये 10/12 लगाएं, ये मुझे आसान सी बात बता दें।
443 लिखें कैलकुलेटर पे, कोई फिगर निकाल दे। भाई इधर उधर क्यों देख रहा है, जो जहां मैं इसकी अलाइनमेंट जरा सही करवाओ। ये दोनों का है, ये सेल दोनों ने की ना, सऊदी किंग ने पे 2 महीने की होगी इसमें से, और हमने 10 महीने इसमें से की होगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल भी दोनों की है, 2 महीने पहले वाले और 10 महीने अगले वाले। ये सिर्फ इनकम अगस्त वालों की है, इसे कहते हैं जनरल इनकम और एक्सपेंसेस, इसे कहते हैं स्पेसिफिक इनकम। किस इनकम को एलोकेट नहीं करना, जनरल को या स्पेसिफिक को? अच्छा, आप कैलकुलेटर एक काम करते हैं, वर्किंग 5.1 बना के, वैसे तो वर्किंग 5.1 हमने किसी और के लिए रखी है आने वाले दिनों में, लेकिन वर्किंग 5.1 में बनाता हूं। ये यहां पे गड़बड़ कर दी है, आप लोगों ने मुझे करानी है इंशाल्लाह, जबरदस्त किस्म की वर्किंग होगी, आप एंजॉय करेंगे। 443 माइनस 50 390। वैसे ये 393 देखें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, वो भी 393 आ रहा है। 2 तरीके हैं ना, 443 माइनस 50 या इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 393 किस काबिल है कि मैं इसको 2/12 भी कर दूं और इसको 10/12 भी कर दूं, यानी कि 443 माइनस 50 जो फिगर बची वो मेरा प्रॉफिट से 393 रह गया बेचारा, क्योंकि 50 तो किसी और को देना है। तो अब ये जो 393 इस काबिल है कि ये प्रोपोर्शनेटली एलोकेट हो सकता है। इनको जरा एलोकेट करवाएं। 320.5, लेकिन ये आपने अभी सिर्फ 393 बांटा है। सवाल कहते हैं 443 बांटो, आपने सिर्फ बांटा है 393। सवाल कहते हैं 443 बांटो, मुझे नहीं पता, बांटो बाकी 50 भी। क्या करूं, बाकी 50 को किधर लिखूं? माइनस किसी मकसद से किया था, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। अब 50 को माइनस कर दिया था कि किसी की नहीं है या किसी की है। आप बताएं 50 प्योरली किन का है, जुलाई अगस्त वालों का या सितंबर से जून वालों का? आप ये जो 50 माइनस किया है इसे दोबारा ऐड करें और ये दे दें पुरानों को, ये पुरानों को दे दें। 5.5 मेरी तरफ से ओवर हो गया। फिर मैं आप इसको पोस्ट करा देता हूं फिगर्स को, आखिरी दफा देख लें। अच्छा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ऐसे ना अपने दिमाग को इधर उधर लेके ना जाया करें, सादा सी बात है। ये 443 है, किसी आने वाले ने आके बताया कि ये जो 50 है ना, ये सऊदी किंग को दे देना। यार अब इतनी तो हमारे में अकल है कि ब्रीफ केस में से ये 50 निकाल के साइड पे कर लेते हैं। फिर इतनी तो अकल है ना, एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ है, उसमें ये 50 रुपए किसी के हैं, ये 50 रुपए यार साइड पे कर लो। ब्रीफ केस में 443 पड़ा हुआ है, किसने कहा यार ये 50 किसी एक बंदे का, उसके लिए रख लो, बाकी फिर तकसीम कर दो जैसे भी करना है। तो 443 में से कलेजियां से निकाल के साइड पे रख लें, बाकी गोश्त की तकसीम शुरू करते हैं। अच्छा, 443 में से 50 को जरा निकाल लें, तो 443 में से 50 निकाल लें। 393 का 2/12 पुरानों का और 4/12 10/12 न्यूओं का जी। 320। अब वो 50 निकाल के जो रखा हुआ ब्रीफ केस साइड पे, वो भी किसी को दे दें जाते हुए। किसको दे दें? पुरानों को। 115। अब पूरी अमाउंट बांटेगी। नहीं, हमें 10/12 नहीं चाहिए, हमें 2/12 भी चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। अब ये ले जाएं वर्किंग 5 में, ये वर्किंग 2 में ना लेके जाएं। ये वर्किंग 2 का कुछ निकला है, ब्रॉड डाउन नहीं निकला, ये वर्किंग 2 का कुछ निकला है, कुछ निकला है। ब्रॉड डाउन इसमें डालना पड़ेगा तो प्री निकलेगा। तो ये जो फिगर मेरी निकली है ये क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडरी के जुलाई अगस्त के प्रॉफिट्स हैं, लेकिन ये नहीं प्री होते, इसमें ब्रॉड डाउन भी डालनी पड़ती है। तो ये नाम इसका हम रखा करेंगे कुछ, फॉर वर्किंग 2। ये वर्किंग 2 में हमें हेल्प करेगा। अब ये फिगर हमारी टैली हो सकती है, ये फिगर सवाल ने दी हुई थी प्री वाली, ये फिगर हमारी टैली हो सकती है। अब अगर ये फिगर टैली ना हो तो इसका मतलब है सवाल बनाने में मसला था। इस फिगर को अब मैं चेक करने लगा, ये फिगर सही है या गलत है, लेकिन पहले आप यहां तक नोट कर लें। ये कहां लेके जाना है ये डिस्कशन बाद में है, पहले लोगों को हिस्से दे दिए सही। जो 50 की कलेजियां निकाल के रख ली थी
वो सऊदी किंग के कलेजे, सऊदी किंग के लिए हाजिर थी। क्या? हाँ, वो ये क्या है, सब्सिडरी ने किस साल कमाया है? हमारे साल 2 महीने, पिछले साल तो नहीं कमाया, हमारे साल 2 महीने में सब्सिडरी ने ये कमाया। तो क्या सब्सिडरी ने सिर्फ यही कमाया होगा या ब्रॉड डाउन भी कमाया होगा? ये तो इस साल है ना, ये मैंने फिगर 443 क्या लिया माय डियर, ये मैंने फॉर द ईयर फिगर्स लिए हैं। एक मिनट 443 फॉर द ईयर है, तो फॉर द ईयर में से 10 महीनों पे किसका हक है? न्यू ओनर्स का। और फॉर द ईयर में से 2 महीनों पे किसका हक है? पुराने ओनर्स का। ये 2/12 है, क्या ये 2 महीने का ही है? और ये अगस्त का ही है? क्या ये प्री होता है कि सिर्फ 2 महीने बकरी ने वजन बढ़ाया है, या ब्रॉड डाउन भी कोई बकरी ने वजन बढ़ाया हुआ था? अब क्या करेंगे, इधर देखें, ये फिगर अगर चेक करनी है आपने, क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, वो सीआरई जितनी भी थी, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। ब्रॉड डाउन वर्किंग 6 से मिलेगा आपको। आज तो उसने दिया हुआ था ना प्री, अगर प्री ना देता तो मैं क्या करता? व्हाट इज ब्रॉड डाउन? बाकी 443 ने बहुत टफ टाइम दिया आज, इसको टोटे टोटे करते हुए हमारे टोटे टोटे हो गए हैं। ब्रॉड डाउन पकड़े 391 में जरा डाल के देखें 115.5, लेकिन ये एफर्ट मुझे करने की जरूरत नहीं थी आज के सवाल में, बिकॉज ये गिवन थी फिगर। लेकिन अगर गिवन ना होती तो ऐसे निकालते। तो यार सादा सी बात है, सारी बातों को डस्टबिन में फेंकें। मुझे बताएं इसने कमाया कितना? 443। इसमें से 50 किसी को देना है, उसे साइड पे कर दें, बाकी बांट दें दोनों में। ये नयों को दे दें, ये पुरानों को दे दें। बाकी पुराने कह रहे हैं यार वो जो निकाल के रखा हुआ है लाओ यार लाओ, ये भी पुरानों को दे दें। अब ये पुरानों का हो गया और ये नयों का हो गया। सर आपने तो कहा था छुरी चला के नयों का निकालते हैं। जी जी मैं अपनी बात पे कायम हूं, 10/12 की है मैंने। सर आपने तो कहा था 10/12 छुरी चलानी है इधर भी, सर आपने कहा था यहां भी छुरी चलानी है, यहां भी छुरी चलानी है। चलाई है मैंने, दोबारा ना चलवाइएगा, चलाई है मैंने। तो ये थी जी कुछ अजीब सी कहानी। अब हम अगले जो 25 मिनट बचे हैं ना, इस तरह का एक और सवाल में सिर्फ अपने रिवीजन करनी है इसकी, इसको लेके कैसे चलना है। सवाल जी मेरी तरफ से खत्म हो गया। अब आप मुझे बता दें, आखिरी सवाल मेरा, इस 50 को मैं P&L के मुंह पर शो करूं या ना करूं, या करके माइनस करूं? ये जुलाई अगस्त वालों का है। जुलाई अगस्त वालों की तो सेल भी हम नहीं ले रहे, जुलाई अगस्त वालों की तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हम नहीं ले रहे। तो ये 50 सारा पुरानों का है, ये 50 जुलाई अगस्त वालों के। मैंने तो जुलाई अगस्त की सेल भी नहीं ली, 10/12 लगा के देख लेंगे। जुलाई अगस्त की सेल मैंने स्किप कर दिया। मैंने तो P&L के मुंह को इस काबिल भी नहीं समझा कि इस पे जुलाई अगस्त की कॉस्ट ऑफ सेल लेता। मैंने तो P&L के मुंह को इस काबिल भी नहीं समझा कि इसमें अगस्त वालों की लेता। तो ये अगला चैलेंज होगा, पेपर में आपने यहां लिखा होगा 50 गलती से, उसको आप लोगों ने ऐसे करके काट दिया करना है। एग्जामिनर को समझ आ जाएगा आपने इसको काट दिया गलती से, अगर लिख लिया। और अगर नहीं लिखा तो फिर तो बहुत ही आला बात है, 50 को बस इग्नोर कर दे। तो P&L के मुंह पे क्यों नहीं गया 50? क्योंकि जुलाई का। और क्या ऐसा ना कर दूं P&L के मुंह पे 50 ले जाऊं और 10/12 देखी जाएगी, बाबा रहमत को दे दें 15 to 10, हम ले लें 15 to 10/12? ना 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 ऐसे नहीं, मैं सीन नहीं। डन, बस ठीक है, सवाल खत्म हो गया, टोटल्स कर दें। 333 267 जी 550 700 अब वर्किंग 5 से निकाल लें, CRE NCI इंटू 114.6। बताएं जी, प्रॉफिट अवेलेबल टू 763 यहां से ले आए,
जी 648.4। Take some pictures in your mind. Take some pictures in your mind. ये 50 किसी एक का है, निकालें, ब्रीफकेस से निकालें, निकालें, निकाल लिया, बाकी दोनों को दे दें, ये 50 इसको दे दें। ये 2 महीने की अर्निंग है पुरानों की, ये 2 महीने की और ये सिर्फ अगस्त की है। ये 2 महीने की अर्निंग है पुरानों की। क्या पुरानों ने सिर्फ 2 महीने ही कमाया होगा? इसके साथ मसला है आप लोग। पुरानों ने सिर्फ 2 महीने ही कमाया होगा या पुराने पिछले कई सालों से भी कमा रहे होंगे? प्री आर ही निकल गई है, वर्किंग मन में चली गई। नेओ ने कितना कमाया? इनको हवा नहीं लगने दी 50 की। अब मैं अगला सवाल आपके सामने बड़ा मजे का लाने लगा हूं, जो होमवर्क का सवाल है, लेकिन मैं क्लास में ही करवाऊंगा। उसमें मैं ये पैसे दूंगा नेओ को। ये इनकम कौन कमाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। आप लोग 50 को इधर की बजाय इधर कर देंगे। अच्छा, पीएनएल के मुंह पे क्यों नहीं 50 शो किया? लिखें 50 पीएनएल के मुंह पे इसलिए शो नहीं किया कि ये मुंह के काबिल ही नहीं है। सॉरी, ज्यादा होगी। 50 पीएनएल में इसलिए शो नहीं किया कि ये जुलाई अगस्त वालों का है। 50 पीएनएल के मुंह पे इसलिए शो, कुछ नहीं लिख लें, मुंह पे लिख लें। 50 पीएनएल में इसलिए शो नहीं किया इसलिए कि ये जुलाई अगस्त वालों का है। मिला अगस्त में है लेकिन जुलाई अगस्त वालों का ही। अब आप जरा ट्राई करें, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। यार वो पता है आपको, आई कैप ने स्यापा सुपा तो थोड़ा सा डाला होता है। आई कैप का स्यापा देखें। द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट प्रॉब्लम चाइल्ड। इसमें प्रॉब्लम चाइल्ड को आपको पता है कमरे से निकाल के फिर हम वो बातें करते हैं। तो 50 को साइड पे निकाल लें, 50 को साइड पे निकाल के फिर बाकी बाद में बातें करें। द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, इस इन्वेस्टमेंट इनकम पे एग्जेम्प्ट है टैक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ग्रुप टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्रुप टैक्सेशन होता है पेरेंट सब्सिडरी मिलकर टैक्स दे दें, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे उसने IAS 12 वाली बात डाल के परेशान किया है, छोड़ने पर इसको। द इन्वेस्टमेंट इनकम हैड बीन रिकॉर्डेड इन अगस्त एंड रिसीव्ड इन सितंबर। अब यहां से बच्चे धोखा खा जाते हैं। बच्चे कहते हैं ये तो हमें नेओ की लागे, सर आपको पुरानों की लागे, हमें नेओ की लागे। हम पूछते हैं क्यों? वो कहते हैं मिली नेओ को, हमने कहते हैं कमाई पुरानों ने। तो खुदा के लिए ऐसा ना कहें ये नेओ को ना दें, खुदा। ये तो एक थोड़ी अकाउंटिंग की मार मारी है उसने। अगस्त में एंट्री हुई होगी रिसीवेबल डेबिट, हाँ इनकम तो क्रेडिट हुई अगस्त में ना, और जब मिली होगी सितंबर में तो एंट्री हुई होगी। तो मेरा यह सवाल है कि इनकम किस महीने में बुक हुई? तो इनकम पुरानों की है ना, मिलना देखा जाएगा या कमाना देखा जाएगा? कमाना देखा, जो जिसने कमाई है उसकी है या जिसको मिली है उसकी है? जिसको कमाई है। अगस्त में कमा ली पुरानों ने, तो बाद में मिल गई, रिसीवेबल रिसीव हो गया। रिसीवेबल रिसीव होने से पीएनएल पे फर्क नहीं पड़ता। रिसीवेबल रिसीव होने से पीएनएल पे फर्क नहीं पड़ता। तो किसने कमाई? पुरानों ने। किनको मिली? अब ये ना लड़ने बैठ जाइएगा सर ये नेओ को मिली है तो नेओ की है। भाईजान एक्रूअल अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहते हैं जिनकी कमाई है उन्हीं की है। अब ये सवाल मुझे आप करके दें जो मैं आपको शो करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, आगे प्रैक्टिस के सवालों में। क्वेश्चन नंबर 26 ना ना, हाँ 25, क्वेश्चन 25। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, पे नहीं बताना मैंने, बिल्कुल भी नहीं। 103 सफा वैसे। ये 30750 वर्किंग 5 और डन वर्किंग 2 और डन ओए
सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट इनकम 2600। ये 343 टाइप चीज है और ये 343 या 4, ये 443 टाइप चीज है और ये 50 टाइप चीज है। डेट ऑफ एक्विजिशन 31 अगस्त 15। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने कौन से ओनर हैं? पुराने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कौन से ओनर हैं? नवे। तो 8 महीने पुराने और 4 महीने नए। प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर डीम्ड टू एक्रू इवनली। आगे आंखें बंद कर लीजिएगा पेपर में। आपको ये जेब नहीं देता क्योंकि आप जेबा नहीं है। अच्छा सॉरी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर डीम्ड टू एक्रूड इवनली। दोनों के प्रॉफिट्स इवनली एक्रू हैं। प्रॉफिट्स आर एक्रूड इवनली। सब पे फैक्टर लगा दो। कितना फैक्टर लगा दो? पुरानों का 4/12 चपेट। पुरानों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पुरानों का 8/12। नयों का 4/12। आए एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सलमान। ओ साडी बीटीसीएल साडी बी प्रोफेशनल साडी यार तो फकीर होगी सारी साडी। अच्छा अब कुछ बच्चे ये कहते हैं इसमें रिसीव लिखा हुआ है, अर्न नहीं लिखा हुआ। तो यार ऐसी बोंगी तो ना मारे ना, फिर रिसीव और अर्न इकट्ठी हुई होगी, फिर एक्सेलेंट, फिर कैश डेबिट इनकम क्रेडिट इकट्ठी होगी। कितनी सी? 2600। तो ये एंट्री हो गई है। किस महीने में है? ओए सारी साडी सऊदी किंगनाथ सारी साडी सारी साडी यकीन होगी सारी साडी। अच्छा जी, बी प्रोफेशनल, वी आर ट्राइंग टू डू सीए। अच्छा जी, ये मैं नहीं बना रहा क्योंकि ये पिछले सवाल में मैंने बनाया था। ये इसका P&L बनाया था और मैंने नजर मारी थी कि इसमें 50 की कलेजी पड़ी हुई है। ये तरह निकाल के साइड पे रख लें, ये पहले पकानी है। 50 की कलेजी साइड में निकाल लेते हैं। अब ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका P&L बला हुआ है, ऐसे हाथ लगा के समझ आता है, वैसे नहीं दिल में उतरता। अब ये 30,750 में प्लीज कितना पड़ा हुआ है? ऑल ऑफ विच रिलेट टू नवंबर वाले। सारा का सारा किनका है? नवंबर वालों का। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने वर्किंग नंबर खोलने लगा हूं 2 और वर्किंग नंबर 5 और इंशाल्लाह आपके सामने मैं P&L का मुंह भी खोलूंगा और वर्किंग 5.1 भी। और ये हमारी ना खत्म होने वाली स्टोरी है। एस प्रॉफिट एस आर ई। कोई अच्छा बच्चा क्लोजिंग आ रही बताए। अच्छा बच्चा, सिर्फ अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, साथ वाले को कि तू चुप रह रहा। अच्छा बच्चा क्लोजिंग आ रही बताए। 61750। डन डन डन। 61750 डन। ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। अच्छा जी, आगे बताएं प्रॉफिट कितना है हमारा? 443 या 30750। इसको वर्किंग 5 में ले जाऊं, 5.1 में, 5.1 में 30 माइनस। चलें जी, 3 मिनट है आपके पास, आगे पूरा कर दें। 3 मिनट है आपके पास, जल्दी से कर दें। इसमें से कुछ माइनस करें, फिर आगे चल सो चल। जल्दी जल्दी भाई, हाइब्रिड में प्लीज, आई रिक्वेस्ट हरी अप। पहले यहां तक नोट करें, फिर आगे करें। आपने जाने, चलो ठीक है, मैं भी चलता हूं। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलें। उठो उठो, जगह दो इसको, हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। मैं आ गया हूं। सरकार कल तक हो जाएगा? करोगे तो होगा। कर इस सफे पे नोट जल्दी।
सर हमें तो घर में कहते हैं करें इस सफ़े पे नोट, आप कह रहे हैं करें सफ़े पे नोट। वोट को इज्जत दो। भाईजन नोट करो, छेती करो जी। कितने लोगों ने सारी फिगर्स कैलकुलेट कर ली हैं? ओके अच्छा, ऊंची ऊंची बोल के जाना है, सारी साड़ी आज ते नहीं सारी तोड़ी आपने बोलने पिछले सवाल में सोदी किंग वाले में, सारी तोड़ी, इधर सारी साड़ी। पश्तो स्पीकिंग इधर देखो, क्या पता तुम्हें पंजाबी के मजे, और तुम बोलो आपको क्या पता पश्तो के मजे। बैलेंस हो गया, चलें आगे। प्रॉफिट्स 30,750 सब्सिडरी ने कमाया। प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर एज्यूम टू एक्रू। अच्छा, पेरेंट का प्रॉफिट एक्रूएबल नहीं हो रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। प्रॉफिट्स आर एक्रूड। प्रॉफिट्स का मतलब सेल और कॉस्ट से सारी चीजें होती हैं, खर्चे होते हैं। प्रॉफिट का मतलब ही सेल और खर्चे होते हैं। प्रॉफिट्स आर एक्रूड एक्सेप्ट, ऐसे आपने मुंह बनाना है पेपर में, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सलमान विच वॉज रिसीव्ड इन नेओ को। इसमें से 26 मिला था नेओ को। अब मुझे बता दें, जब मैं 30,750 बांटने लगूंगा तो नेओ को कितना देना है? आज कलेजी कौन खाएगा? पीटीसीएल और इमरान खान नए बंदों को कलेजी खिलाएंगे। इज इक्वल टू 28। इसमें से कितना दे दें पुरानों को? जनवरी फरवरी, जनवरी का सवाल है, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8/12 और 4/12 नेओ का 7693। कलेजी का क्या करें? कलेजी किसको दें? नेओ को। परा परा सर आपने तो कलेजी दी थी पुराणों को, तो फिर हम भी दे आए पुराणों को। हाँ लुट में चाहिए भाई, बाकल लगाओ भाई। कलेजी किसकी? नेओ की। 983। अच्छा, मेरे ख्याल से ना अब दो चीजें लिख लें, वरना मुझे डर है कि आपने भूल जानी है। इसको वर्किंग 5 में ले जाएं और ये कुछ बन जाएगा वर्किंग 2 में। सारा नहीं होगा, कुछ बन जाएगा वर्किंग 2। ये पुरानों का प्रॉफिट है, कितने महीने का? 8 महीने का। पहले जरा नियो को देके फर्क कर दें। 11983। अल्लाह का शुक्र है छुरी चलाई है मैंने 4/12 की, बिल्कुल परेशान ना हो। और वो जो 4 महीने थे, नवंबर भी इन्हीं 4 में था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन्हीं 4 में नवंबर भी था, इसलिए ये भी डाल दिया। ये ब्रॉड डाउन आपको वर्किंग 6 से मिला करेगा। ब्रॉड डाउन साल के शुरू में गोट का गोश्त था इतना, 31 उठाया करना ब्रॉड डाउन। तू ते जा प्लस 1849। अब मैं इनके कैरी डाउन इसलिए भी निकाल रहा कि हो सकता है सवालों में कोई एडजस्टमेंट्स हों, तो सवाल में अगर कोई एडजस्टमेंट्स हुई तो उनको देखते हैं। लेकिन अब आखिरी चीज हमारी रह गई है, अभी ना तस्वीर लें, डेट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह। सारी चीजों पे आपने ना घर जाके लगाना है 4/12, 4/12, 4/12, 4/12। लेकिन इस 2600 को नवंबर वालों को दे देना है। इस 2600 को किनको दे देना है? इस 2600 को नवंबर वालों को दे देना है। ये 4 कौन से महीने हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या इसको बातें साथ साथ फ्रेश होते रहें? इसको क्या जुलाई से अगस्त वालों को दें या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों को दें? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों को दें। उसमें नवंबर वालों को जब देंगे तो इस पे जब लगाया 4/12 तो पीटीसीएल ने कहना है ओ बड़ा, हम ऐसा नहीं करने देगा तुझे, बाहर निकल तू सो देगी। तो पीटीसीएल पे पूरा इसका हक। अब 50 को पिछले सवाल में हमने फारक किया था,
इस सवाल में 50 को हम इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर, यहां पी की आ जाएगी जितनी भी, मुझे नहीं पता कितनी है, 2600 पूरा लिखेंगे कुछ लगाए बगैर। अब आप हजरात देख लें, फाइनल वर्जन हमारे सामने है। 1 मिनट मुझे दे दें। -50 करके किनको दे दिया था? पुरानों को, इसलिए यहां शो -2600 करके नियम को दे दिया, इसलिए यहां शो, दोबारा देखो बीच में बात कुछ निकाल दी थी। अच्छा, -50 करके पुरानों को दे दिया था, इसलिए यहां शो नहीं किया। बोलो, -50 करके पुरानों को, इसलिए यहां शो, -2600 नयों को, इसलिए सारा यहां छुरी चलाए बगैर। चलें नोट करें। ये सवाली हो जाएगी, ये गूगली हो जाएगी, छोटी सी सवाली जो है। पेज नंबर कौन से? अच्छा, होमवर्क आपको देते हैं हम आज, हम आपको होमवर्क अच्छा खासा देंगे। आपकी बात तो, यार तू पेड़ ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, घर में नहीं बोलता मैं, लेकिन आपके सामने भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मना कर दिया करें आप। मोहतरम ये है कि एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम विच इज रिसीव्ड इन नवंबर, तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट ये नवंबर में मिली है। अब कमाई कब है ये नहीं बताया, तो फिर कमाई भी नवंबर में ही है। अब सवाल ये है कि नवंबर में है, ओ हाइब्रिड में जा, अब सवाल ये है कि इस अमाउंट को अगस्त के बाद कमाया है हमने या अगस्त से पहले? अगस्त के बाद, इसलिए सितंबर अक्टूबर भी गुजर गया, नवंबर में हमने ये कमाई है, तो इस पे सिर्फ हमारा हक है। अच्छा, एक ये सवाल कीजिएगा, और ये टॉफियां शॉफियां क्लास से पहले खोल के खा लिया नहीं है, क्लास के बीच में। और आज मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं ताकि आपको जरा याद आ जाए डायरेक्ट P&L कैसे बनाते हैं। पास पेपर क्वेश्चन 8 पता नहीं पेंडिंग पे चला गया, वो कब खत्म होगा। जिंदगी में कभी P&L का सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट के बगैर? तो पेज 69 पे क्वेश्चन 29 ट्राई कीजिएगा। पेज 69 पर क्वेश्चन 29 ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं PDF अपलोड करूंगा, आप डाउनलोड कर लेना उसे, ठीक है जी। पेज 69 पे क्वेश्चन 29, और वो जो क्वेश्चन 25 है वो कहीं और है। आज लुट मचा दें जाके, लेक्चर पेंडिंग रहते हैं। चलें ठीक है, 7 वाले के सर पे नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, बस 1:50 पे बयान होगा, अगर 45 पे टाइम होता आ जाइएगा। 2:15 पे मैं करूंगा टेस्ट की डिस्कशन, वो फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा। बंद कर दो यार।